अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो चूँकि 5 चैप्टर का हमारा जो सिलसिला है वो जारी है। तो 5.1 एक्सरसाइज जो कि आपकी मुकम्मल हो चुकी है, उसके बाद 5.2 एक्सरसाइज का जो सिलसिला है वो शुरू है। क्वेश्चन नंबर 1 के हम पार्ट्स कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पहला पार्ट देखें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, इसके फैक्टर्स करने हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जितने भी आप यहाँ पर पॉलिनोमियल्स देख रहे हैं, सब की सब पॉलिनोमियल्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। मतलब जिसमें x की मैक्सिमम पावर 2 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें x की पावर 3 हो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसमें x की पावर मैक्सिमम 4 आ जाए उसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसमें x की पावर 1 हो, स्केयर ना हो, मैक्सिमम x की पावर 1 हो, उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसी तरह आज जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं ये ना लीनियर हैं, ना क्यूबिक हैं, ना बाई क्वाड्रेटिक हैं, बल्कि कौन सी हैं? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी, क्वाड्रेटिक को दो दर्जी कहते हैं, और लीनियर को यक दर्जी, यानी जिसका दर्जा एक हो। ठीक है। और इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है। एक एक्सरसाइज इसी तरह दर्जा बदर्जा हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करना सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको फैक्टराइज करने पर हमारी महारत होनी चाहिए। तो चलते हैं जी। फैक्टराइज का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। यहाँ आमतौर पर 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, यानी ये ट्राइनोमियल है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है? आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखना है। इसमें मैक्सिमम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? आपका 1, और इधर क्या है? 48। यानी जो अतराफ में है, जो एक्सट्रीम्स पोजीशन पे हैं, वेरी फर्स्ट एंड वेरी लास्ट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें, तो ये क्या बन जाता है? 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 48 ही रहा। इस 48 के ऐसे दो पार्ट करने, ये स्टूडेंट्स तवज्जो फरमाएं, ऐसे 48 के दो पार्ट्स करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई, ऐसे दो पार्ट्स करने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, और जिनको ऐड करें तो ये बीच वाला 14 आए। तो सोचना है, तो इसका हल ये हो, तो हमें 48 के फैक्टर करने होंगे। इस तो फिर पता चलेगा, बात वाज़ेह होगी जी। 2 पे जाएगा 24, फिर 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे 6, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो आप यहाँ पर देखें, 2 2 जार 4, 4 2 जार, ये कितना बन गया? 8, और 3 को 2 से कंबाइन कर लें 6, यानी एक 8 ले लें, एक 6 ले लें। अब 8 और 6 को अगर प्लस करें तो 14 भी आता है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 48 भी आता है। ये बेसिक रूल है, और ये एक ही क्वेश्चन के लिए मुख्तस नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस इस पैटर्न के होंगे उन सब के लिए यही प्रोसीजर होता है कि हम जो साइड्स वाली टर्म्स, उनके इधर कांस्टेंट टर्म और इधर कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो डिजिट आता है, जो नंबर आता है, आपने उस नंबर के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48 आए, और जिनको प्लस करें तो 14 आए। तो इस एतबार से फिर हमने उस 48 के प्राइम फैक्टर्स बनाए। प्राइम फैक्टर से हमने जज किया कि 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 जो है वो एक हिस्सा बना दिया जाए, और 2 3 जार 6 दूसरा हिस्सा बना दिया जाए। अब 8 और 6 को आपस में प्लस करेंगे, नो डाउट 14 भी आता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 48 भी आता है। तो इसका मतलब हमारी ये दोनों शराइत पूरी कर रहा है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो वैसे तो अगर मैं यहाँ 4 लगा दूं, यहाँ 12 लगा दूं, अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 48 तो बन फिर भी जाता है, लेकिन एक कबाहत है, 12 को 4 में ऐड करें तो जनाब 14 नहीं आता। तो क्यों कर हम ये दो फैक्टर्स लें? क्योंकि हमने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं
जिनको प्लस करें तो 14 भी आए और मल्टीप्लाई करें तो 48 भी आए। तो नो डाउट कि 4 और 12 मल्टीप्लाई करने से 48 तो बना रहे हैं, एक शर्त पूरी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहे। ऐसे दो फैक्टर्स की हमें कतन ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह और भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 कर लें और यहाँ 2 कर लें। अब देखिए 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें 48 तो बनता है, लेकिन 24 को 2 में ऐड करने से 14 तो नहीं बनता। सॉरी, हम फिर ये फैक्टर्स भी नहीं ले सकते, ये फैक्टर्स भी नहीं ले सकते। और हम फिर कौन से फैक्टर्स लेंगे? 8 और 6 लेंगे, चूंकि इनको ऐड करें तो 14 भी आता है और मल्टीप्लाई करने से 48 भी आता है। ना ये फैक्टर्स ले सकते हैं, ना ये फैक्टर्स ले सकते हैं। तो चलते हैं जी क्वेश्चंस की जानिब। यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन एक नई शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। अब उसकी कौन सी नई शक्ल है जरा देखिए। मैं इस 1x² को कुछ नहीं कहने वाला और इस 48 को भी एज इट इज लिख रहा हूं। ये प्रोसीजर आप बेशक रफ पे कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यानी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 48 बनाया था उनको मैं कुछ नहीं कहने वाला, उनको मैं कुछ नहीं कहूंगा। उनका काम बस इतना ही था, उन्होंने मुझे यही बताना था कि भाई मल्टीप्लाई करके यहां पर एलिमेंट क्या आता है, यहां पर नंबर क्या आता है, और उस नंबर से हमने जज किया कि फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल कौन से हैं, और वो हमने फैक्टर्स भी तलाश किए। और इनका कोई काम नहीं, और ये वैसे के वैसे नीचे ड्रॉप हो जाएंगे अगले स्टेप में। उसके बाद प्लस, हाँ अलबत्ता ये 14 जो है, ये जो छुपा हुआ था, छुपा रुस्तम, इसका हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे? अरे इसको हम तोड़े, चूंकि हम तोड़ चुके हैं ना 14 को, ये देखें 8 और 6 में तोड़ चुके हैं। अब इसके जो टूटे हुए ज़र्रात हैं वो हम यहाँ पर लगाएंगे। ये 48 चूंकि पॉजिटिव का इनके साइन तो एज इट इज आ गए। अब मैं इस 14 का क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको 8 + 6 करने जा रहा हूँ, यानी 8 के साथ x लगाऊंगा और 6 के साथ भी x लगाऊंगा, क्योंकि 14 के साथ x लगा हुआ है, क्योंकि 8 और 6 तो 14 बन जाएंगे और साथ में ये x भी लगाना पड़ा इस x की वजह से। तो अब देखते हैं कि हमारी जो 3 टर्म्स वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, अब वो 4 टर्म्स पर मुश्तमिल हो चुकी है। तो देखिए 1 2 3 4 टर्म्स। अब इन 4 टर्म्स के 2-2 टर्म्स को हम ऑब्जर्व करेंगे और उनके पेयर्स बनाएंगे और इंशाल्लाह फिर क्वेश्चन चल पड़ेगा। तो चलते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर इन दो फैक्टर्स में से क्या कॉमन आता है? x कॉमन लें। तो जब x कॉमन लिया तो यहां एक x² में से एक x तो फिनिश, मतलब रिड्यूस हो गया। उसके बाद जब एक x यहां से कॉमन चला गया तो यहां पर था ही एक, तो फिर बचने वाला तो सिर्फ कांस्टेंट 8 ही होगा। उसके बाद प्लस अगले 2 टर्म्स के अंदर मुझे कॉमन क्या लग रहा है? 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 6 और ये 48 में से 6, ये भी 6 के टेबल में आता है, 48 भी 6 में टेबल में आता है। तो आप 6 को कॉमन ले लें और बाकी बचने वाला कौन है? x प्लस जब 48 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, चूंकि 8 6 जार होता है 48। यहां पर देखते क्या है कि ये आपका फैक्ट एक टर्म ऐसी आप देख रहे हैं कि जो यानी दोनों में सेम टर्म है। आप इसको कॉमन लें ताकि क्वेश्चन की जो वॉल्यूम है उसको और कम किया जा सके। तो x + 8 को हमने कॉमन लिया और अंदर क्या बचता है? x + 6। तो यहां पर ये 2 फैक्टर्स बन गए। फैक्टर्स क्या है ये स्टूडेंट्स? फैक्टर्स तो बना लिए, लेकिन शायद ही आपको ये मालूम हो कि फैक्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं। एक्चुअली फैक्टर्स वो होते हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और आंसर वापस वो आ जाए, बस ये फैक्टर्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। मिसाल के तौर पे मैं चेक करने की खातिर मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक x + 8 लिया और दूसरा फैक्टर x + 6 लिया। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके ये बताना और समझाना चाह रहा हूं कि दरअसल यही 2 फैक्टर्स हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो देखते हैं बेटे, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 8 से मल्टीप्लाई किया 8x, 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x, 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48। अब इनको ऐड करें
8 और 6 कितने हो गए 14x, और उसके बाद क्या आ गया 48। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप जिसके फैक्टर्स बना रहे थे वो आपकी अमाउंट आ चुकी है, और ये सी के दो फैक्टर्स हैं। अगर ये इसके दो फैक्टर्स ना होते तो ये अमाउंट वापस कभी ना बनती, फिर कुछ और आ जाता और वो फैक्टर्स भी वेरीफाई हो जाते कि भाई ये फैक्टर्स तो गलत हैं, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से क्वेश्चन तो नहीं बन रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड पार्ट देखिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब यहां पर एक्स के का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इधर 108 है। हमने इनको करना होता है मल्टीप्लाई एज यूजुअल, जिस तरह हमारी रूटीन है। मैंने बताया कि इस किस्म के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे उनमें एक जो प्रोसीजर है वो मुस्तकिल एक जैसा ही है। क्या कि जो एक्सट्रीम्स पे इधर कोफिशिएंट इधर कांस्टेंट है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाता है 108। अब इसके दो ऐसे पार्ट करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 आए, और जिनको प्लस करें तो -21 भी आना चाहिए। अब यहां पर सोच विचार करेंगे। सोच विचार करने का असूल क्या है कि हम इस 108 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, इसकी तोड़ फोड़ करेंगे, और फिर ऐसे दो जोड़े बना लेंगे जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करें कि मल्टीप्लाई करें तो 108 आ जाए और ऐड करें तो -21 आ जाए। तो भी तोड़कर हम इसके तलाश करेंगे फैक्टर्स। तो 2 पे जाता है, 5 2 10, 4 2 8, 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, सॉरी ये 3 है। अब यहां पर जो फैक्टर्स बने 2 2 3 3 3 1 नहीं लेते हम। अब यहां पर अगर मैं देखिए ना, पॉसिबल फैक्टर्स तो ये भी हैं कि मैं 2 2 4 कर लूं, 3 3 9, 9 3 27 कर लूं, यानी एक 27 कर लूं। पॉसिबल फैक्टर्स तो ये भी हैं कि 2 2 4, 4 3 12 कर लूं, और बकिया बचने वाले 3 3 9 कर लूं। 12 9 बार 108 होता है। पॉसिबल फैक्टर्स तो और भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन मेरा मकसद हासिल हो चुका है। मैं यहां पर ऐसे दो फैक्टर्स बना चुका हूं। देखिए 12 और 9, 12 और 9, ये दो फैक्टर्स हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 27 को मैं 9 में प्लस करता हूं तो 21 नहीं आता भाई। अच्छा एक और बात, अब की बार 21 नेगेटिव का है और 108 पॉजिटिव का है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर पॉजिटिव। अब रिक्वायरमेंट कुछ बदल गई है, मतलब कि ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 108 पॉजिटिव आए, लेकिन जिनको प्लस करें तो माइनस का 120 आए। तो इसका मतलब मैं 12 के साथ भी माइनस लगाऊंगा, 9 के साथ भी माइनस लगाऊंगा। अब देखिए माइनस लगाने से इसकी मल्टीप्लिकेशन पे तो असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा। लेकिन दोनों को जब ऐड करेंगे, जब -12 -9 में ऐड हो जाएगा, देखिए -12 और -9, जब -12 -9 में ऐड हो जाएगा तो प्लस माइनस -9, तो ये कितना बन जाएगा -21। इसका मतलब दोनों के साथ माइनस आएगा। अगर आप कहते हैं कि सर एक के साथ माइनस लगाएं, सपोज हम एक के साथ, क्योंकि ये हमें ऑप्शनल है, साइन हम खुद लगा सकते हैं, लेकिन साइन भी हालात के मुताबिक। अगर मैं यहां माइनस लगाता हूं यहां प्लस लगाता हूं, 12 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -108 आ जाएगा, जबकि ये तो प्लस का 108 है। इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस तो हो ही नहीं सकता, सेम साइन लगाने होंगे, या फिर दोनों प्लस लगाएं, शायद फिर कम चल जाए। लेकिन 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 भी आ जाएगा, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 108 आ गया, प्लस का भी आ गया। तो क्या ये -21 बनता है? अरे ये भी तो देखना है। तो भाई +12 +9 में ऐड करें, ये तो प्लस का 21 बनता है, जबकि वहां तो माइनस का 21 है। तो पड़ गया ना ये रफड़। तो क्या करेंगे? इसका मतलब यहां सेम साइन पॉजिटिव नहीं आएंगे, सेम साइन नेगेटिव आएंगे। नेगेटिव नेगेटिव प्लस भी कर देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और इनको ऐड करेंगे तो -21 भी बन जाएगा।
इसका मतलब यही दो फैक्टर्स हैं। 27 और 9 तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि 27 माइनस का 27 हो माइनस का 9 हो, वो तो माइनस का 36 बन जाता है, ये नहीं बनता। लिहाजा हमारे पास जो मौजू दो फैक्टर्स हैं, जो कि मौजू दो हमने जो टर्म्स बनाई हैं, वो -12 और -9। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये एंड वाली टर्म्स का कुछ नहीं करेंगे, ये आप अमल सारा आप रफ पे कर सकते हैं, मुझे इसको रेस करना होगा। अब देखिए मैंने बोला था कि एंड वाली टर्म्स वैसे की वैसी, बीच में 21 का जो है वो दो हिस्से हो चुके हैं। कौन कौन से हिस्से बनाए हैं? एक माइनस का 12x, एक माइनस का 9x। 7x क्यों लगाया? क्योंकि 21 के साथ x है। तो यहां से क्या कॉमन आता है? x कॉमन लीजिए, x बचता है -12। फिर यहां से कॉमन क्या आता है? -9 कॉमन आता है, x -12। जब माइनस कॉमन लेते हैं प्लस का साइन माइनस में बदल जाता है। 12 9 108। अब आगे चलते हैं, ये x -12 ये x -12 सेम है, आप इसको कॉमन लें और अंदर क्या बचता है? x -9। अब भैया ये दो फैक्टर्स बन चुके हैं। बेशक आप इनको उसी तरह मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर आपका सही आता भी है कि नहीं। तो यही दो फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसी तरह हमारा थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की तरफ आ रहे हैं। यहां पर भी हमने x का कोफिशिएंट 1 है, यहां 132 है। 1 को इस 132 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -132 आएगा। इसके दो ऐसे पार्ट्स करने हैं कि बीच वाला x का जो कोफिशिएंट है 1 वो आए। अब क्या तरीका है? -132 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे जी, बना लें। कितना आता है? ये माइनस यहाँ नहीं लगाना आपने। 6 2 12, 12 गया 1 कैरी, फिर 6 2 12, फिर 2 पे जाता है 33, फिर 3 पे जाता है 11, फिर 11 1 11। तो यहां पर देखिए 2 2 4, 4 3 12, मतलब इनको जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है? 12 और बीच में 11 रह जाता है। 11 को अलग कर लीजिए। अब ये देखें दो ऐसे फैक्टर्स बने कि 12 को 11 से मल्टीप्लाई करें 132 भी आएगा, लेकिन इन दोनों के साथ अगर मैं माइनस लगाता हूं तो ये माइनस का 23 बनता है, जबकि यहां तो प्लस का 1 है। अगर मैं इसके साथ प्लस लगाता हूं, इसके साथ माइनस लगाता हूं, सपोज इसके साथ प्लस लगाता हूं, नो डाउट कि एक माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी आ जाएगा। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 132 भी आ जाएगा। लेकिन -12 और +1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 1 आता है, तो -1 तो नहीं, यहां तो +1 है। इसका मतलब यहां नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर यहां प्लस का साइन लगा दूं, यहां पर नेगेटिव का साइन लगा दूं, अब 12 में से जब 11 निकालेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब प्लस का 1 हमें चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास यही दो इसके हिस्से बनेंगे, प्लस का 12 और माइनस का 11। जब ही तो वो +1 बनेगा, चूंकि +12 में जब 11 माइनस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 132 भी आ जाएगा, और वो भी माइनस का, चूंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस तरीके से हमारे पास 12 और -11 फैक्टर्स बनते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, अब हम यही दो एंड वाली जो टर्म्स हैं इनको वैसे ही नीचे ड्रॉप कर लेते हैं। और ये जो 1 है दरअसल इसके हिस्से हो चुके हैं। एक बना है 12x पॉजिटिव का और 11x नेगेटिव का। 12 में से 11 निकालेंगे 1 भी आ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लिया तो यहां पर बचा x + 12, -11 कॉमन लिया, यहां पर बचा x + 12, क्योंकि 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है, और माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये x + 12, ये x + 12 आप बाहर कॉमन लीजिए और x - 11 यहां पर बच जाता है। तो यही भाई दो फैक्टर्स हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए आए हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो मैं कल करवा चुका हूँ। आज सेकंड क्वेश्चन था, उसके भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम कल चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।